नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद गलतियों और समय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर जिंदगी की हर गलती को मतलब हर एक गलती को मिटाने का मौका मिल जाए तो क्या होगा? हर वो फैसला जिस पर अफसोस होता है, हर वो शब्द जो नहीं कहना चाहिए था, अगर उसे अंडू किया जा सके। बस यही सवाल है जो हमारी आज की कहानी की जड़ में है। तो कहानी का हीरो है आरव। अब ये आरव कोई सुपर हीरो नहीं है, बिल्कुल हम सब जैसा एक आम लड़का। लेकिन उसके दिल में ना एक बहुत बहुत गहरी ख्वाहिश थी। वो अक्सर मतलब हर रोज यही सोचता रहता था, काश काश जिंदगी में भी एक अंडू बटन होता। और ये कोई छोटा मोटा ख्याल नहीं था, नहीं, ये उसकी सबसे बड़ी हसरत थी। अपनी हर एक गलती को सुधार लेने की जिद थी। और फिर जैसा कहानियों में होता है, एक दिन अचानक उसकी ये हसरत पूरी हो गई। स्कूल से घर लौट रहा था और रास्ते में उसे एक अजीब सी चमकती हुई घड़ी मिली। जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया ना, एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी और उस आवाज ने उसे वो शक्ति दे दी जिसका वो हमेशा से सपना देखता था, वक्त को पीछे करने की ताकत। बस यही वो शब्द थे। इन शब्दों ने आरव की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सोचिए, उसे अपनी सोच से भी कई ज्यादा पावरफुल चीज मिल गई थी। एक ऐसा मौका जो शायद ही किसी को मिलता है। तो अब इस नई नई मिली शक्ति के साथ आरव ने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो अरे सब कुछ एक सपने जैसा था, एकदम परफेक्ट। स्कूल का टेस्ट खराब गया, कोई बात नहीं, घड़ी घुमाई और पूरे नंबर। दोस्त से कुछ ऊटपटांग बोल दिया, अरे टेंशन ही नहीं है। फिर से घड़ी का इस्तेमाल किया और सब ठीक। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बिल्कुल बेदाग, एकदम फ्लॉलेस होती चली गई। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ कोई जादुई चिराग लग गया हो। एक खुशहाल और कामयाब जिंदगी का मानो सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया हो। एक ऐसी जिंदगी जहां गलती की कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन हर चीज को परफेक्ट बनाने की ये जो धुन थी ना, ये बहुत जल्द एक जाल बनने वाली थी। यहाँ जो बदलाव दिख रहा है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। देखिए, घड़ी मिलने से पहले का आरव कितना बिंदास था, बेफिक्र, खुलकर हंसता था, दोस्तों से घिरा रहता था। और घड़ी मिलने के बाद वाला आरव, हर वक्त एक डर, एक चिंता कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। उसकी वो खिलखिलाती हंसी कहीं खो गई थी। दोस्त भी धीरे धीरे दूर होने लगे। क्यों? क्योंकि इस परफेक्शन की दौड़ में वो बिल्कुल अकेला रह गया था। और फिर वो दिन आ ही गया जब उसकी ये जादुई ताकत पूरी तरह से फेल हो गई। हुआ ये कि उसकी अपने सबसे पक्के दोस्त से जोरदार बहस हो गई। आरव ने बिना एक पल सोचे फौरन घड़ी का इस्तेमाल किया। उसे लगा हमेशा की तरह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। समय पीछे करने के बाद भी बात बनने की बजाय और बिगड़ गई। उसने एक बार फिर कोशिश की, फिर एक और बार, पर हर कोशिश के साथ नतीजा और खराब होता जा रहा था। बातचीत में जो एक नेचुरल फ्लो था, वो खत्म हो गया था। अब हर शब्द सोचा समझा, बनावटी और तनाव से भरा हुआ लग रहा था। और फिर कई कोशिशों के बाद आरव को ये भयानक एहसास हुआ कि वो तो एक ही पल में एक लूप में फंस गया है। वो उस झगड़े से बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। उसकी वो जादुई घड़ी जो उसकी हर मुश्किल का हल थी, आज पूरी तरह बेअसर हो चुकी थी। इसी निराशा और बेचैनी के बीच उसे एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली घटना से एक बहुत बड़ा सबक सीखने को मिला। हुआ ये कि एक शाम वो देख रहा था कि उसकी माँ किचन में खाना बना रही हैं और उनसे ना गलती से सब्जी थोड़ी ज्यादा पक गई, थोड़ी सी जल गई। आरव को लगा अब तो माँ परेशान हो जाएंगी, लेकिन उसकी माँ ने परेशान होने के बजाय बस मुस्कुराई और बड़े आराम से कहा, कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा बनेगा। उन्होंने उस गलती को बदलने की कोशिश नहीं की, ना ही उस पर कोई अफसोस जताया, बस उसे कितनी आसानी से अपना लिया। आरव के लिए ये एक यूरेका मोमेंट जैसा था, एक ऐसा पल जिसने उसकी पूरी सोच को हिलाकर रख दिया। माँ की वो एक मुस्कान और वो चंद शब्द आरव को जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद असली जादू सिखा गए। तो अगले दिन स्कूल में आरव से एक छोटी सी गलती हो गई। हमेशा की तरह उसका हाथ घड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर वो रुक गया।
उसने जानबूझकर उस गलती को ठीक नहीं किया। और जानते हैं क्या हुआ? उसे सालों बाद एक अजीब सी शांति, एक सुकून महसूस हुआ। बस उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे घड़ी का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया और अपनी जिंदगी को उसकी कमियों के साथ जीना शुरू कर दिया। और यहीं पर आरव को असली जादू का मतलब समझ में आया। जादू समय को पीछे करने में या गलतियों को मिटाने में नहीं था। नहीं, असली जादू तो हर पल को उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के साथ पूरी तरह से जीने में था। तो जब घड़ी की उस रहस्यमयी आवाज ने उससे आखिरी बार पूछा, तो आरव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यही जवाब दिया। अब वो समझ चुका था, उसने जिंदगी का सबसे कीमती सबक जो सीख लिया था। और बस जैसे ही उसने ये कहा, उस घड़ी की सारी चमक हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो एक मामूली सी साधारण घड़ी बन गई। आरव की जिंदगी अब परफेक्ट तो नहीं थी, लेकिन हाँ, वो सच्ची थी और वो खुश था। उसे समझ आ गया था कि गलतियां हमारी दुश्मन नहीं होती, वो तो सीढ़ियां होती हैं जो हमें और बेहतर बनाती हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखे तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो असल में गलतियां थीं ही नहीं, बल्कि वो सबक थीं जिन्होंने हमें वो बनाया जो हम आज हैं। इस पर जरा सोचिएगा जरूर।